रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और बेटी को स्कूल भेजने के लिए मैं जब उठी और मैंने बाहर आकर ये देखा है तो इतनी फोग थी बाहर कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो तकरीबन 2-3 दिन से ऐसे ही लाहौर में हो रहा है कि मौसम जो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फोग होती है और ख़ास तौर पर खुली जगह पर जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है सोसाइटियों में, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा धुंध होती है। तो अब मैं छत पे जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए कि देखें ये कितनी ज़्यादा बाहर से कुछ भी नहीं पता चल रहा, पीछे से कोई भी घर नज़र नहीं आ रहे हो। तो ये मैं छत पे आ गई हूँ और ये देखें बाहर एकदम से जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वाकई सही बात है कुछ भी पता नहीं चला और इतना अच्छा मौसम है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, फोग है ऊपर से। तो बस आप ये समझ लें कि लाहौर में जो है ना बिल्कुल मरी जैसा मौसम हो रहा है। और इतनी सर्दी में कोई परिंदा नहीं, कुछ भी नहीं। परिंदे भी बेचारे सर्दी के मारे जो है ना वो बस बैठे हुए चुप के। तो ज़रा धूप निकलेगी तो फिर वो खाने के लिए आएंगे। तो ये चारों साइड से मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, घर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। बस ये जो पास के एक दो घर है वो पता चल रहा है और दूर दूर जो है, ज़्यादा दूर भी नहीं, ये सामने घर है। ये देखिए पीछे से भी नहीं पता चल रहा है कि सामने कोई घर है भी कि नहीं। तो बस ये दिसंबर का एंड है तो अब ऐसा ही मौसम होगा। सर्दी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अब ये कबूतरों को भी मैं दाना डाल लूँ, चिड़ियों परिंदों को, ताकि ये फिर इतनी सर्दी में आएंगी खाना खाने के लिए, दाना खाने के लिए। तो चलिए इनको भी दाना डाल लेते हैं। तो ये मैं अंदर से स्टोर से मैं दाना लेके आई हूँ और पानी साथ में मैं नीचे से लेके आई हूँ गीज़र का गर्म, क्योंकि ये कनाली में जब पानी पड़ा हुआ था ये इतना ठंडा था कि बेचारे वो पीते ही सर्दी के मारे कांपना शुरू हो जाएंगे। तो मैं नीचे से गर्म पानी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले दाना डालते हैं। तो चलिए जी दाना भी ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा ये बचा है। तो मैं फिर नीचे सब मंगवाऊँगी अभी। तो चलिए आज का दिन ये गुजर जाएगा। तो अब ये पानी भी बदल देते हैं, ठंडा पानी फेंक देती हूँ और गीज़र का गर्म पानी डालते हैं। तो ये मैंने नाली को अच्छी तरह धोकर इसमें मैंने पानी डाल दिया। तो नीचे चल के फिर बाकी के काम करते हैं, नाश्ता बनाती हूँ। और आज से मेरा मैं सोच रही इतनी सर्दी है तो आज सूप बनाया जाए। तो खाना तो मैं आज बना रही हूँ दाल चावल, तो उसके साथ सूप बना लेती हूँ और शामी मैंने बनाने। तो चलते हैं नीचे, इंशाल्लाह बाकी के काम फिर देखते हैं। तो ये ऊपर से फारिग होने के बाद नीचे मैं आ गई और नाश्ता भी बच्चों को मैंने करवा दिया। बाकी के सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो आज बन रहा है मज़ेदार हॉट एंड सॉर चिकन एंड वेज सूप। तो ये सूप इतना मज़ेदार बनता है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने धनिए की जो गुठी होती है ना, उसके पीछे वाले जो डंठल होते हैं वो मैंने पूरे के पूरे मैंने लिए। ये देखें आगे पत्ते नहीं लेने। तो इसको और तकरीबन भर के काफ़ी सारा अदरक ये इसमें मैंने डाला है और इसको दोनों को अच्छी तरह मैंने पीस लिया है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह मैंने इसमें पीस लिया। इसमें पीसने का आप चॉपर में भी इसको कर सकते हैं या हैंड मशीन के साथ भी जो होती है हाथ के साथ जो चलाते हैं उसमें भी कर सकते हैं, पर मैंने इसमें किया है। तो अब इसमें जाएगा, कढ़ाई को मैंने रख लिया है ऊपर। ये देखिए पैन को मैंने गर्म कर लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। तो ऑयल को गर्म करने के बाद फिर इसमें डालते हैं धनिया और अदरक जो मैंने पीस के रखा है।
तो ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सूप मेरे बच्चों की इतना पसंद है, और ये देखिए मैं अभी बनाया ना, मैंने तो ये पता भी नहीं चलना, तकरीबन 1 घंटे में ये ख़त्म हो जाना, इतना मज़ेदार और टेस्टी बनता है ये। तो ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें मैं डालूँगी ये धनिए के डंठल जो मैंने पीसे थे, और अदरक। पूरे सूप की जान जो है ना वो इस स्टेप में है, जो मैंने अब की है। सबसे पहले मैंने जो धनिया और अदरक मैंने पीसा है ये डाला है, तो पूरे सूप का जो मज़ा जो है ना इसी में है, रचा बसा सारा कुछ इसी में। तो अब चम्मच चलाएंगे और इसको थोड़ा सा सोते करेंगे। फ्लेम को हाई रखना है। तो बच्चों को भी ये बस छुट्टियां आजकल में होने वाली हैं, तो फिर थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है कि चले सुबह इतनी सर्दी होती है तो बंदा थोड़ा सा लेट ज़रा आराम से सो के उठ जाता है। तो वरना आजकल तो ये है कि फिर ज़ाहिर बेटी के साथ ही उठना पड़ता है, सुबह उसको स्कूल भेजना है, तो फिर बाद में फिर मैं नहीं लेटती। फिर ये होता है कुरान पाक पढ़ के मैं किचन में आ जाती हूँ। तो बस इसी तरह इंशाल्लाह सारा दिन जो वो गुजर जाता है। तो अब ये देखिए इसको मैंने हल्का सा मैंने सोते कर लिए है। तो अब मैं इसमें डालूँगी बोनलेस चिकन के, मैंने छोटे छोटे जो मैंने पीस कर लिए, तकरीबन आधा किलो वो होगा। तो वो ये देखें मैंने छोटे छोटे इसके मैंने पीस कर लिए थे, और ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको चिकन को तब तक पकाना है जब तक कि ये इसका कलर चेंज ना हो जाए, वाइट कलर ना इसका आ जाए, तो तब तक इसको पकाना है। और ये चिकन अपना पानी ये थोड़ा सा छोड़ेगा। हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इतनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन में, अदरक की, धनिए की, तो बस बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है किचन में। और अब ये चिकन का ये देखिए कलर चेंज हो गया है, अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया। तो अब मैं इसमें डालूँगी फ्रेंड्स, मैंने जो सब्ज़ियाँ इसमें डाली वो मैंने डाली है गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। गाजर मैंने ली है 1 कप, बंद गोभी मैंने ली है 1 कप, और शिमला मिर्च मैंने हाफ़ कप मैंने लिया, आधा कप। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, कद्दूकश कर लें। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गाजर। ये 1 कप गाजर मैंने बारीक काट ली, इसको कद्दूकश कर लें या बारीक काट लें, मैंने इसको काटा है बारीक बारीक। तो वो मैंने इसमें डाल दी, और गाजर इसलिए मैंने पहले डाली है ताकि ये थोड़ी सी गल जाए। तो इसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर बाकी के स्टेप करते हैं आगे। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी इसमें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 3 गिलास पानी। तो ये 3 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको उबलने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए इसमें अब मैं जो डाल रही हूँ वो है चिकन क्यूब्स। ये तकरीबन मैंने 2 डब्बी मैंने ली थी। तो ये देखिए एक डब्बी में 2 होती हैं टिकिया।
और ये 2 मैंने डाल दिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास अभी इस वक्त जो है एक ही थी, तो मैंने ये एक ही डब्बी डाली है जिसमें 2 होती हैं। तो आपने ये इस सूप में डालनी है 4। और फिर आपने नमक नहीं इसमें डालना, क्योंकि ये इसमें अपना भी नमक होता है कनौर चिकन क्यूब्स में। या तो मेरे पास एक ही डब्बी थी, इसलिए मैंने चिकन पाउडर भी इसमें डाल दिए ताकि जो इसका टेस्ट है वो सही बराबर का आए। तो अब चम्मच चलाने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो ये देखिए एक बॉयल आने के बाद अब मैं देखती हूँ इसको। तो ये चम्मच चला के देखिए सब्जियों का कितना अच्छा सा कलर आ गया, ग्रीन रेड और वाइट कलर। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मैंने डाली इसमें काली मिर्च। ब्लैक पेपर मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। और ये बाकी की सब्जियां जो रह गई वो इसमें मैं डाल दूँगी। ये 1 कप बंद गोभी को मैंने बारीक बारीक मैंने काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी अब। तो सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये शिमला मिर्च है, 1/2 कप मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली है। तो ये सब्ज़ियाँ डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी। और फिर इसमें जाएगा, और ये हरा प्याज तो रह ही गया, तो हरा प्याज मैंने अब इसमें डाला, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए। ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सब्जियों की होली नहीं होती, सूप में सब्जियों की होली जो हर रंग की सब्ज़ी इसमें जा रही है। तो अब सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें डालूँगी ये चिली सॉस मैंने डाली है। तो आप हॉट चिली सॉस भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाली है चिली सॉस, 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाली है चिली सॉस। और सोया सॉस भी इसमें जाएगी 4 टेबल स्पून। तो सॉरी फ्रेंड्स, सोया सॉस भी इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून। और इसके बाद मैं डालूँगी सिरका, वाइट विनीगर। ये वाइट विनीगर मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून। तो ये तीनों चीज़ों को मैंने डाल दी है और इसको मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी, ताकि हर चीज़ का फ्लेवर जो है ना एक दूसरे में रच बस जाए। तो बस ख़तरनाक सी खुशबुएँ आ रही हैं किचन से, और यही दिल कर रहा है कि जल्दी से बने। और बस बच्चे इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई जल्दी से मम्मा बनाए। तो अब ये तैयार कर लेते हैं ये सूप को गाढ़ा करने के लिए। तो ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च। तो इसमें मैंने डाला है 1 कप पानी। कॉर्न स्टार्च कॉर्नफ्लावर को ही कहते हैं। तो वो मैंने लिया है 5 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर। और इसमें मैंने 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ताकि इसकी गुठली जो है वो बाकी ना रहे। तो ये होता है थिकनेस के लिए सूप के, जिस चीज़ में भी डालें तो ये उसके लिए होता है। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, और इतना हम डालेंगे सूप में जितना हमें ये ज़रूरत है उसको थिक करने की। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा रखना चाहती तो ज़्यादा डाल लें, अगर आप कम उसको गाढ़ा रखना चाहती हैं तो फिर इसमें कम डाल लें। तो ये देखिए ये उबाल आ रहा है सूप में। तो अब मैं इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें डालती हूँ कॉर्नफ्लावर। तो उससे पहले मैंने इसमें डाला है ये तिल का तेल। तिल का तेल डालने से सूप में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है तिल का तेल। और अब मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये डालूँगी कॉर्नफ्लावर का जो मैंने बना के घोल के मैंने रखा है, वो मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके डालती जाऊँगी। और साथ साथ इसके चम्मच चलाते जाना है ताकि गुठली ना बने इसमें। तो ये देखिए मैं साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ। और ये देखिए अब मैं देख लेती हूँ इसकी थिकनेस कितनी।
थोड़ा सा मैं इसमें और डालूँगी और साथ साथ जल्दी से चम्मच चलाएंगी। तो अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया चम्मच चला के इसको। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी। मैं ढक्कन लगा के, ताकि सब चीज़ों का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो एक दूसरे में रच बस जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें, अब मैंने ढक्कन उठा के मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है चीनी। तो चीनी डालने से टेस्ट जो है बड़ा ही अच्छा आता है। तो आपने ये इसमें शुगर ज़रूर डालनी। 1 टी स्पून इसमें शुगर मैंने डाली है। तो बस अब दम पे मैंने रख दिया है इसको, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे। तो बस हमारा मज़ेदार सा सूप तैयार है। आप सर्दियों में ख़ुद भी पिएं, बच्चों को पिलाएं, मेहमानों को पिलाएं। तो जो भी पिएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें सूप तैयार है। तो मैं इसको गार्निश के लिए डिश आउट, सॉरी फ्रेंड्स, मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर में इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी सूप तैयार है। तो आप इसको एक दफ़ा बना के बच्चों को पिलाएंगे तो वो बार बार आपको ये कहेंगे कि मम्मा ये सूप बनाए। तो ये देखिए, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और सर्दियों को एंजॉय करें, खुद भी और बच्चों को भी एंजॉय करवाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।